हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं आपको, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। ऐसे लाइनें खींचते हैं, पैरेलल रहती हैं ये लाइनें एक दूसरे के, सीधी इस तरह से खींचेंगे तो ये किस चीज को डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है वेक्टर ई। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में, हमें हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं वो कैसी रहती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, जैसे मान लो सपोज करो यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इसके अंदर लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, तो लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। और हम कंडीशन है कि अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, तो जब लेकर के आते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर के आ रहे हो इनफाइनाइट से, इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ तक लेके आए, ये मान लीजिए चार्ज हो गया -q और ये चार्ज हो गया +q। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैंने आपको बताया पहले भी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए वेरी फ्यू डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। दो चार्ज होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उनके जो एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो इसको लेके आएंगे इनफाइनाइट से, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक डायपोल लेकर के आई, इसकी कंडीशन मान लीजिए यहाँ A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। इसकी लेंथ मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी पूरे की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, 2L के इक्वल है। 2L ही माना जाता है जनरली, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे हम, तो यहाँ पे ये जो माइनस का चार्ज Q है और ये जो प्लस का चार्ज Q है। और एक विशेष बात इसमें यह है कि जैसे इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, अर्थात यहाँ पे वेक्टर P की डायरेक्शन ये होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर के आएंगे। तो जब इसको लाएंगे हम यहाँ पे, तो जो ये निगेटिव Q चार्ज है इसको जो है पॉजिटिव Q चार्ज की कंपैरिजन में 2L डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको लेकर के आ रहे हैं, ये मान लो आप सपोज करो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसको लेकर के आएंगे हम, तो ये जो होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ तक 2L जो डिस्टेंस होगा वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव Q चार्ज के कंपैरिजन में। तो अगर हम वर्क डन की वैल्यू ज्ञात करें तो W वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, QE। वर्क W इज इक्वल टू किसका होता है, QE के। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू किसके होता है आपका, बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो 2L डिस्टेंस तक ला रहे हैं और F की जगह पे हम क्या लिख देंगे, QE लिखेंगे। F की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, QE के इक्वल होगी। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी इधर है। तो F की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, निगेटिव QE के इक्वल आएगी। किसके बराबर आएगी, F की वैल्यू नेगेटिव QE के बराबर आएगी। और यहाँ पे जो F की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव QE के इक्वल आएगी, क्योंकि किसी चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वैल्यू कितना होती है, बोलो,
क्यू ई के बराबर होती है, तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई है, तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो माइनस क्यू ई आएगा और यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा पॉजिटिव क्यू ई आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या F इंटू 12, तो F की जगह पे लिख दिया क्या क्यू ई माइनस में और इंटू में क्या 12। तो ये U1 मान लीजिए जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो Q इंटू 12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P और इसके बाद में ये E, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है U1 इज इक्वल टू हो गया आपका, मैंने U1 कंसीडर किया है कि जो इसको लेके आ रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है उसकी वैल्यू U1 के इक्वल है, तो Q इंटू 12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P, तो ये आ गया कितना माइनस PE। मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मान लीजिए यहाँ पे रोटेट कराते हैं, कहां यहाँ पे इस कंडीशन में इसको हम रोटेट कराते हैं, तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम एंगल 0 to थीटा। मान लो ये 0 डिग्री के एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है। अब अगर हम क्या करेंगे इसको रोटेट करा दें, मान लीजिए थीटा एंगल तक रोटेट करा दें, तो जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था कल उसमें क्या आया था आपका, इसके नेक्स्ट पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू किसके आता है, बोलो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला आता है। और मैंने बता दिया कि जो थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, उसको घुमा रहे हैं कहां तक, थीटा तक घुमा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये मान लो एनर्जी हो गया, यही की वर्क डन किसमें एनर्जी के रूप में क्या होगा स्टोर होगा, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, मींस U2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या PE cos 0 माइनस cos थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा, ये वैल्यू आ गई किसकी U2 की। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना चाहें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मान रखते हैं यहाँ पे U इज इक्वल टू U1 की वैल्यू कितना आई माइनस PE और ये इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं प्लस PE और माइनस कितना आएगा PE cos थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है U इज इक्वल टू ये PE और ये PE कैंसिल हो गया माइनस PE cos थीटा, ये आ गई एनर्जी की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को उसमें रोटेट कराया जा रहा है जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके इज इक्वल टू आ गया माइनस PE cos थीटा के। अब यहाँ पे अगर हम केस देखें, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो U इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू किसके आता है AB cos थीटा के आता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सपोज करो कि थीटा की वैल्यू कितना हो 0 डिग्री हो, इट मींस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेक्स एंगल 0 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 इज इक्वल टू माइनस PE into 1, U इज इक्वल टू माइनस PE, ये मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की। कौन सी वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा हो 0 डिग्री बना रहा हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड केस की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल पहले मान लीजिए इस तरह से है और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाए 90 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 90 करते ही cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू माइनस p cos 90, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सेकंड केस में। अगर हम इसके बाद में बात करें कि थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे घुमा करके 180 डिग्री पे कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे, तो u इज इक्वल टू आएगा माइनस pe cos 180 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू माइनस pe, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। u इज इक्वल टू किसके आ गया पॉजिटिव pe के इक्वल आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर कहां रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला u इज इक्वल टू माइनस pe cos थीटा होता है। और यही जो है आपका राजस्थान बोर्ड का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, राजस्थान बोर्ड में जो सिलेबस है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है ये। थैंक यू।